क्लास नाइन्थ में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ की नई वाली एनसीईआरटी आ गई, आप लोग को पता है। ठीक है, तो जो न्यू एनसीईआरटी है जो कि इस साल आई है, शारदा कक्षा 9वीं संस्कृत विषय की शारदा बुक। ठीक है, इस पूरी किताब को हम यहाँ पर समझने वाले हैं और इसका आज हम पढ़ने वाले तीसरा पाठ, तृतीय पाठ आत्म। प्यारे बच्चों, जो पाठ है ना, तीसरा पाठ, इसमें ना बहुत प्यारी कहानी बताई गई है। एक छोटा बच्चा होता है, वो एक कुत्ते को मार देता है, तो उसकी दादी किस तरीके से बताती है कि हर प्राणी के अंदर भगवान का वास होता है। हर प्राणी के अंदर एक प्रकार से, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर हो, हर इंसान के अंदर भगवान का रूप होता है। आज हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ने वाले हैं और आज इस चैप्टर को हम पूरा अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छा पाठ है और ये पाठ आपको बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं तृतीय पाठ, मतलब कि पाठ 3। पाठ 3 का नाम है आत्म देखो, आत्म बसर्व भूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। आत्म बसर्व का मतलब यहां पर क्या होता है? आत्म मतलब खुद के समान, आत्म मतलब खुद के समान, आत्म मतलब खुद के समान। बसर्व मतलब कि बसर्व मतलब होता है देखना, बसर्व मतलब देखना। भूतेषु मतलब कि दूसरे प्राणियों को। यह पश्यति सह पंडितः। पंडितः मतलब कि विद्वान कौन है? सह मतलब वह विद्वान है जो दूसरों प्राणियों, जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वास्तव में वही विद्वान है। पाठ का नाम है कि जो हर जीव में खुद को देखता है, जो दूसरे प्राणियों में को अपने समान देखता है, वही सही मायने में विद्वान है। अगर एक कुत्ता भी दिखा तो वो उस कुत्ते के अंदर भी अगर ये समझता है कि इस कुत्ते के अंदर भी जान है, ये भी मेरे समान जिंदा है, तो वह विद्वान है। अगर एक गाय देखता है, एक बिल्ली देखता है, एक चींटी भी देखता है, वो समझता है कि इस चींटी के अंदर भी जान है, तो सही मायने में वह पंडित है, वह विद्वान है। आत्म बसर्व भूतेषु, जो दूसरे प्राणियों को अपने समान देखता है, पश्यति यानी देखता है, सह पंडित वही विद्वान है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम बारीकी से समझेंगे। देखो, यहाँ लिखा है भारत देशः मतलब भारत देश, बहुना मतलब बहुत सारे, ब्रह्मा श्रीणा मतलब बहुत सारे यहाँ पर ब्रह्म ऋषि और महाज्ञानी लोग हुए। महात्मा नाम मतलब कि महात्माओं च भूमि की भूमि है। भारत देश बहुत महान ऋषियों की भूमि है। तेषाम चरित्राणि उनका चरित्र, सकल से मतलब कि समस्त, विश्व से मतलब विश्व को, करते प्रेरणा स्पदम और उनका चरित्र पूरे विश्व को प्रेरणा प्रदान करता है। तेषाम मतलब कि उनका, चरित्रेषु मतलब चरित्र, उनका चरित्र, प्रतिपदम भूत दया मतलब कि सभी जीवों पर दया की भावना, समता मतलब समानता की भावना, क्षमा मतलब क्षमा की भावना, अहिंसा किसी से हिंसा नहीं करना, करुणा, ऋतुजा और बंधुता मतलब कि भाईचारे की भावना। इन सब के बारे में जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते मतलब कि उनके जो जीवन मूल्य थे, महान ऋषियों के जीवन मूल्य, इन सब भूत दया समता क्षमा पर आधारित थे। महाराष्ट्र से मतलब महाराष्ट्र के, प्रसिद्ध मतलब कि प्रसिद्ध महात्मा, महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, नामदेव महाराज, मतलब कि उनका नाम है नामदेव महाराज। उन प्रसिद्ध महात्मा का नाम क्या है? नामदेव महाराज। सुई व्यवहारेण उन्होंने खुद के व्यवहार के जरिए, करुणाया मतलब करुणा के जरिए, महानतम मतलब महान, आदर्श उपस्थापितवान उन्होंने बहुत महान आदर्श स्थापित किया। ठीक है, सहा मतलब वह, सर्वाम कस्य का मतलब यहाँ पर ये होता है, सर्वाम कस्य का मतलब ये होता है, सर्वाम कस्य का मतलब होता है सभी को समान। ईश्वर से मतलब कि ईश्वर को देखते हैं। वो महात्मा जो थे वो सभी में ईश्वर को देखते थे। न केवलम संकीर्तन कृतवान, वो सिर्फ और सिर्फ वो संकीर्तन भी करते थे, भजन भी गाते थे। अपितु सर्वेषु जीवेषु, इसके बजाय वो सभी जीवों में भगवान मतलब कि भगवान दृष्टवान मतलब भगवान का दर्शन करते थे। ये जो नामदेव महाराज थे, आप देख सकते हो, ये चित्र में यहाँ पर नामदेव महाराज दिख रहा है। ये भगवान के भजन भी गाते थे, भगवान के कीर्तन भी करते थे और भगवान के भजन गाने के साथ साथ और भगवान के कीर्तन करने के साथ साथ, भगवान के भजन गाने के साथ साथ और कीर्तन करने के साथ साथ सभी प्राणियों में भगवान का रूप भी देखते थे। नामदेव महाराज से जीवन से, नामदेव महाराज का जीवन
काचित शिक्षा प्रदा, मतलब कि उनका जीवन शिक्षाप्रद घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति, उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छी हमको यहाँ पर शिक्षा प्रदान करता है, बहुत अच्छी शिक्षा देता है। तो उनके जीवन को हम पठितवा, उनके जीवन को हम पढ़ेंगे, अस्माकम जीवन, जिससे हमारा जीवन भी परिवर्तितम भवेत, मतलब परिवर्तित होगा। उनका जीवन के बारे में पढ़ने से हमारा जीवन भी परिवर्तित होगा। अब इसके आगे यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, देखो कपिला मतलब कपिल और माधवी, माधवी चा मतलब और, कपिल और माधवी अवकाश काले, अवकाश काले मतलब गर्मी के छुट्टी में, मातुल ग्रह, मातुल ग्रह का मतलब जो होता है उसकी मामा के गांव, गतवंतो मतलब गए थे, तत्र यानी वहाँ पर, क्रीड़ा वेलायाम वहाँ पर वो खेल रहे थे, कंचन मतलब किसी तरह, शुनकम, शुनकम का मतलब होता है कुत्ता, शुनकम मतलब कुत्ता, दृष्टबंतो मतलब दिखा, उनको खेलते समय क्या दिखा, कुत्ता दिखा। ये देखो ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं और उनको यहाँ पर एक कुत्ता दिखा। तम मतलब कि उसको, दृष्टवा मतलब देख करके, पाषाण मतलब कि पत्थर, खंडे मतलब कि पत्थर का टुकड़ा, हस्ते मतलब हाथ में उठाया, स्वीकृत मतलब कि उठाया, तम मतलब और उससे, मारियंतु मतलब कि मारने के लिए, धावित बंतो मतलब दौड़ गए, और दोनों बच्चे कुत्ते को मारने के लिए दौड़ गए। शुनका मतलब कि कुत्ता, भयन मतलब भय से, आक्रोश मतलब घबरा गया, बेगेन मतलब तेज रफ्तार से, धावित मतलब दौड़ना, धावित मान मतलब कुत्ता ने दौड़ लगा दिया। तत् मतलब यह देख करके, दृष्टवा मतलब देख करके, कपिला मतलब कि ये कपिल, और माधवी मतलब कि माधवी, च दोनों, उच्च मतलब जोर जोर से, हसिदवंत मतलब कि हंसने लगे। माता मही, माता मही का मतलब होता है माता की माँ मतलब नानी, माता मही मतलब नानी। तम प्रसंग दूरा दृष्टवती, माता उनकी नानी ने दूर से ये प्रसंग को देखा। तव अहुतबती चा, और उन्होंने अहुतबती उन दोनों को बुलाया, उन दोनों को बुलाया। अब देखो दोनों को बुलाने के बाद क्या हुआ, माता मही मतलब कि उनकी नानी ने कहा, भो कपिलहा, भो यानी हे कपिल, हे कपिल, अरे कपिल, माधवी और माधवी, किम कुरुतहा तुम दोनों क्या कर रही हो। कपिला, कपिल ने कहा, माता मही, कपिल बोल रहा है उसकी नानी से, कपिल क्या बोल रहा है, माता मही, अरे नानी, पश्चातु किला देखो, सा यानी बह, शुनका यानी कुत्ता, आव्यो यहाँ पर आया था, क्रीड़ायाम हम खेल रहे थे, मध्य मध्य हमको परेशान कर रहा था, है ना, अतः इसीलिए, आवाम ता सम्यक दंडित बनतो, इसीलिए हमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा और उसको अच्छा मजा चखाया और उसको हमने दौड़ा दिया। और पुनः उच्च हसित बनतो, और फिर से वो दोनों हंसने लगे। अब माता मही उनकी नानी ने कहा, बच्चों यानी बच्चों, ये देखो नानी समझा रही है, बच्चों, आधुना मतलब कि आधुना, आधुना मतलब अभी, क्रीड़ाया मतलब कि खेल कूद, अलम मतलब बंद करो, अलम यानी होता है बंद करो। कथाम एक कथा, श्रोतुम इच्छितवा वा, कथा मतलब एक कथा, श्रोतुम मतलब सुनने की, इच्छितवा वा क्या तुम एक कथा सुनना चाहोगे। अब उभावपी यानी दोनों ने बोला, माता महा कथा, अरे नानी कथा, रोचते में कथा, हमको तो कहानी बहुत पसंद है, रोचते में माता मही मतलब कि नानी हमको कथा तो बहुत ज़्यादा क्या है पसंद है, हमको तो कथा सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है। अब देखो अब यहाँ पर माता मही मतलब नानी क्या बोल रही है, नानी बोल रही है, नानी बोल रही है, उप विस्ताम मतलब बैठ जाओ, सावधानेन मतलब कि सावधानी पूर्वक, श्रोता चा और ध्यान पूर्वक सुनो, अस्माकम मतलब हमारे, भारत भूमि मतलब भारत देश में, अनेकेशाम मतलब बहुत सारे, नर रत्नानाम बहुत सारे पुरुष, ब्रह्मा शीर्ण मतलब ज्ञानी, राज शीर्ण मतलब राजा महाराजा, चा प्रसवित्री और बहुत महान लोग हुए हैं हमारे भारत देश में। हम नानी इन लोग को कहानी सुना रही है दोनों बच्चों को। बहबहा सतपुरुषा बहुत सारे सतपुरुष, स्वीकृत विनेन उनका जो जन्म हुआ है बहुत अच्छे कार्य के लिए हुआ है। किम भवतो भवंतो क्या तुम जानते हो, महात्मा नाम एक बहुत बड़े महात्मा, नामदेव, नामदेव जानिता एक बहुत बड़े महात्मा जिनका नाम था नामदेव, उनके बारे में क्या तुम जानते हो। अब मादमी बोलती है आम, मादमी बोलती है आम, आम का मतलब होता है हाँ, संस्कृत में आम को बोलते हैं हाँ। अहम मतलब मैंने, श्रुतवती मतलब सुना है, यत तस्य कीर्तन उनका जो कीर्तन, जब वो कीर्तन करते थे तो स्वयं मतलब कि खुद, देव यानी भगवान, पांडुरंग जो पांडुरंग भगवान थे वो खुद आते थे और नृत्य मतलब कि नाचते थे, कृतवान इति अपि सत्यम
क्या ये सच है कि सच में भगवान उनके कीर्तन में आकर के नाचते थे? अब माता मही मतलब उनकी नानी क्या कहती है? आम यानी हाँ, तस्से मतलब उनकी पुण्य श्लोक से, उनके उनके पुण्य श्लोक पांडुरंग मित्र से, पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराजस्य की कथा है। हाँ, मतलब कि पांडुरंग जो भगवान है उनके मित्र थे नामदेव महाराज, और सच में वो पांडुरंग भगवान उनके कीर्तन में आते थे और नाचते थे। नामदेव ना केवल पांडुरंगस्य प्रिय भक्त, नामदेव जो थे ना केवल ना सिर्फ भगवान पांडुरंग के प्रिय भक्त थे, अपितु प्रिय मित्रापि, बल्कि उनके दोस्त भी थे। देवा नामदेवा पारिता भवती स्मः, और देवा मतलब भगवान नामदेव के चारों ओर आसपास ही रहते थे। अब माधवी ने पूछा, किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंग का, क्या सच में नामदेव के मित्र भगवान पांडुरंग थे? भगवान भला किसी इंसान के मित्र कैसे हो सकते हैं? तो कपिल, अब कपिल कहता है, किम देवेन से अपनी मित्रता संभवती, कि मतलब क्या देवेन मतलब भगवान की के साथ मित्रता संभव हो सकती है? संभव है। अब माता मही मतलब उनकी नानी कहती है, मैंने हाँ बच्चों मतलब हाँ पुत्रों सच में, हाँ हाँ बच्चों सच में। देवा मतलब भगवान पांडुरंग, नाम देवस मतलब नामदेव के प्रिय सुहद्रासीत बहुत अच्छे दोस्त थे। नामदेव यानी नामदेव प्रतिदिन मतलब कि हर रोज पांडुरंग से नैवेद्य समर्पया, मतलब कि रोज पांडुरंग भगवान को भोग लगाते थे। तम भोजितवा, और वो सच में भोजन करते थे। तत्परमेव अन्ना सेवते स्मम, और भगवान उनके द्वारा लगाए गए भोजन को खाते भी थे। तस्य गुरु आसीत विशोभा, और उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु विशोभा थे। उनके गुरु कौन थे? विशोभा थे। और उनके गुरु कौन थे? विशोभा थे। विशोभा तम अध्यापितवान, और उनके गुरु विशोभा ने ही उन्हें ये सब भोग लगाने की प्रक्रिया सिखाई थी। अब इसके आगे देखोगे, यत ईश्वरम न केवल मंदिरे भवति, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होते, अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति, बल्कि भगवान जो होते हैं सर्वेषु मतलब सभी, भूतेषु मतलब प्राणियों में निवास करते। भगवान जो होते कण कण में भगवान होते हैं। तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, हर इंसान के अंदर भगवान होते हैं। कुत्ते बिल्ली हर जानवर में भगवान होते हैं, और पत्थर में भी भगवान होते हैं। आपने देखे होंगे कि जो भक्त प्रहलाद था, उसने मतलब कि नरसिंह भगवान पत्थर चीर कर प्रकट हुए थे। अतः मतलब इसीलिए तस्य सर्वाम कस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरुइति, इसीलिए हम सभी को हर प्राणी के अंदर ईश्वर को देखना चाहिए और उनकी पूजा करना चाहिए। अब कपिल बोलता है, माता मही मतलब नानी, किम सत्य में ईश्वर, क्या सच में ईश्वर हर जगह होते हैं? क्या हर प्राणी के अंदर होते हैं? अब माता मही मतलब उसकी नानी कहती है, मैंने हाँ सुनो बच्चों। नामदेव मतलब कि नामदेव महाराज, ये नामदेव दिख रहा है आपको। प्रतिदिनम मतलब कि रोज, अतीब श्रद्धा बहुत श्रद्धा से, निष्ठा मतलब निष्ठा से, भक्त्या मतलब कि भक्ति करते थे, नैवेद्य और भोग लगाते थे, आदर मतलब आदर के साथ मंदिर गच्छति स्म, और मंदिर जाते थे। एकदा एक दिन क्या हुआ, सहा मतलब कि उन्होंने नैवेद्य थाली ग्रहितबा, मतलब कि उन्होंने नैवेद्य लगाया, विग्रह पुरथा स्फातित बान, और उन्होंने ये भगवान के सामने भोग लगाया, मूर्ति के सामने। नेत्रे मिलिस से प्रार्थना कर दवान, और आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे, भगवान के सामने भोग लगा के प्रार्थना करने लगे। अब नैवेद्यम ग्रहितवा मतलब कि नैवेद्य का देख करके देव भक्ति में हाचलाम कुरु, है ना, नैवेद्य को देख करके भक्ति में चले गए। इपिस्तिम में बरम देही परम च पराम गतिम, और उन्होंने आंख बंद करके कहा कि हे भगवान, इस भोजन को ग्रहण करो और मेरी भक्ति को अटल कर दो, और मुझे मनचाहा वरदान दो, मुझे मनचाहा वरदान दो। ठीक है ना। शक्कराखंड खाद्यानी, शक्कर के टुकड़े, मिठाई, दधी मतलब कि दही, क्षीर घृतानी मतलब कि दूध, और घृत मतलब घी, है ना, से बने बाहर मतलब भोजन को, नैवेद्य मतलब कि ग्रहण कीजिए, भगवान स्वीकार कीजिए। मंत्र उच्चार, उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, श्रद्धा मतलब श्रद्धा से प्रणाम किया, और आंख खोल करके देखा, आंख खोल करके उन्होंने देखा। अहो आश्चर्यम, उनको आश्चर्य हुआ। पुरतः
स्थिताम मतलब कि वहां पर रखी हुई थाली का में रोटी नहीं थी। रोटी क्या हो गई? नहीं थी, गायब हो गई। तूने सोचा सच में भगवान ने तो नहीं खा लिए? फिर माधवी ने कहा क्या पांडुरंग मतलब सच में पांडुरंग भगवान वहां पर आए थे और भक्षितवान मतलब कि खा लिया था उस रोटी को, क्योंकि रोटी थाली से गायब हो गई थी। अब माता मही मतलब कि उनकी नानी ने कहा नहीं, है ना, नहीं, कश्चित बुभुक्षित शुनकहा, एक भूखा कुत्ता वहां पर आया, भूखा कुत्ता आया। शुनकहा मतलब कुत्ता, आगत्य मतलब आया, रोटी का मतलब रोटी को, मुँह मतलब मुंह में, गृहित व मतलब दबा करके, धाबित बांध दौड़ गया। एक भूखा कुत्ता आया और रोटी को मुंह में दबा करके दौड़ गया। कपिल, फिर कपिल ने कहा धिक शुकनम, धिक शुकनम मतलब धिक्कार है, शुकनम मतलब उस कुत्ते पर धिक्कार है। माता मही मतलब नानी, कपिल ने बोला कि उस कुत्ते पर धिक्कार है। पश्चातु मतलब देखो, शुनकहा मतलब कुत्ते जो होते हैं, दुष्टा मतलब दुष्ट होते हैं। अब माधवी ने कहा कि सत्यम भ्राता, सच बोल रहे हो, नामदेव से कियत दुखम जातम स्यात् खलु, नामदेव को सच में कितना दुख हुआ होगा कि उसने भगवान को रोटी दिया और रोटी कुत्ता लेकर भाग गया। अब माता मतलब उनकी नानी ने कहा पुत्र को मतलब कि बच्चों, बच्चों, श्रृणुताम मतलब कि सुनो, नामदेव मतलब कि नामदेव, सुनकर से पृष्ठे अनुधावितवान, नामदेव जो था वो कुत्ते के पीछे भी दौड़ गया। जानित किमर्था कथम चाह, और तुम जानते हो वो कुत्ते के पीछे क्यों दौड़ा? देखो नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है, ये ऐसा है ना, क्यों दौड़ा? अब कपिल बोलता है, कपिल क्रोध है, क्रोध है मतलब क्रोध से लड़ुरम, उनसे लड़ने के लिए गए होंगे। आदाय शुनकम, और कुत्ते को धावित ताड़ी अंतु मतलब कि सजा दी होगी, ताड़ना दी होगी दौड़ करके, है ना। अब माधवी ने कहा दंड यतु, दंड दिया होगा, पाषाण खंडम पत्थर उठाया होगा, और आदाय धावितवान शायद, और कुत्ते को मारा होगा, है ना। सत्य कहा ना नानी, ऐसा माधवी ने कहा। अब माता मही मतलब उसकी नानी बोलती है नाही बालको, बालको नहीं, नामदेव जो थे कोपेन न धावितवान, उसको मारने के लिए उसके पीछे नहीं दौड़े, प्रत्युत शाह करुणा, बल्कि वो करुणा से उसके पीछे दौड़े, ना लंगुड़, ना तो लठ से, और ना पाषाण खंडम, ना पत्थर लेकर के दौड़े। अभी मतलब कि इसके बदले घृत पात्रम मतलब कि घी का कटोरा लेकर के उसके कुत्ते के पीछे दौड़े। किसके पीछे? घी के पीछे कुत्ते का कटोरा लेकर दौड़े। उभावपी, वो दोनों के दोनों ने कहा क्या घी का कटोरा लेकर दौड़े? उनको आश्चर्य हुआ ना बच्चे को। माता माही मतलब उनकी नानी ने कहा मैंने, हाँ, घृत पात्रम आधृतेव, घी का कटोरा लेकर के उनके पीछे दौड़े। उभय दोनों ने कहा किंतु क्यों? अब उनकी माता मही ने कहा जातो, नानी ने कहा जातो शुनकहा शुष्क रोटी काम, जो कुत्ता जो था वो सूखी रोटी लेकर के भागा था। अब फिर, है ना, महात्मा नामदेव ने को चिंता हुई कि यदि कुत्ता सूखी रोटी खाएगा, है ना, शुष्क रोटी काम खाद्य सूखी रोटी खाएगा, तरी तस्य उदर वेदना भवते, उसका पेट में दर्द होने लग जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको पीड़ा ना हो, इसलिए वो घी का कटोरा लेकर के दौड़े और बोले कि हे देव, क्योंकि वो हर जीवों में भगवान देखते थे, हे देव शुष्क रोटी काम, सूखी रोटी माँ खादतु, तुम सूखी रोटी मत खाओ, घृतम अपि स्वीकारतु, इस रोटी में घी लगाकर खाओ, ऐसा उन्होंने कहा। ये देखो कुत्ते को उन्होंने कहा। उभव परस्परम पश्चात, और उन्होंने जैसे ही फिर नजर उठा करके उन्होंने नजर उठा करके देखा, है ना, नजर उठा करके देखा तो उन दोनों को क्या हुआ? अपराध भाव हुआ कि देखो हमने तो कुत्ते को मारे थे और नामदेव महाराज ने कुत्ते को घी लगी हुई रोटी खिलाए, है ना। दोनों बच्चों के मन में क्या आया? दोनों बच्चे के मन में ऐसा आया कि मतलब इस तरीके से भावना आई, है ना। अब माता मही मतलब कि उन्होंने, उनकी नानी ने क्या कहा? देखो उनकी नानी ने क्या कहा, माता मही ने क्या कहा? धावन मतलब कि धावन शुनकहा अदृश्य जाता, और जैसे ही वो उनके पास गए नामदेव महाराज तो कुत्ता अदृश्य हो गया, मतलब कि गायब हो गए। तस्य स्थान है, और उसके स्थान पर पांडुरंग मतलब भगवान पांडुरंग आ गए। देखो कुत्ता गायब हो गया और भगवान पांडुरंग वहां पर आ गए। सा नामदेव मुक्तवान, और नामदेव, उन्होंने नामदेव से कहा बस्त नामदेव, भक्त नामदेव उत्तीर्ण भगवान परीक्षा, तुम परीक्षा में पास हुए। ईश्वरा मतलब कि भगवान, सर्वेषु भूतेषु निवसति, भगवान जो होता है वो हर जीव के अंदर होता है, कुत्ते के अंदर भी होता है, बिल्ली के अंदर भी होता है, हर कण कण में भगवान होता है।
इति गुरुपदेशम न केवल भगवान श्रुतिद्वान, और नामदेव को उन्होंने उपदेश दिया अपितु अनुपालितवान, और उनका पालन भी किया। अब कपिल ने कहा मातामही अहम प्रमाद कृतवान, अरे नानी मैंने तो मतलब कि गलत काम कर दिया, मैंने कुत्ते को बेचारे को मार दिया। अकारणम ही शुनकम ताड़ितवान, और मैंने कुत्ते को जबरन पत्थर लेकर के दौड़ा दिया और उसको मैंने मार दिया। इतः पूर्वमपि बहुबारम जीवान पीड़ितवान, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे जीवों को मारा हूँ, है ना, नुकसान पहुँचाया हूँ। अग अहम ज्ञातवान, अब मैं जान गया हूँ। यथा मतलब ये है सर्वेशु मतलब कि हर जीव में, जीवेशु मतलब जीव में, ईश्वर मतलब भगवान का निवसति मतलब वास होता है। अब हर जीव में भगवान का वास होता है, मैं जान गया हूँ। अतः मतलब कि इसलिए कमपि न पीड़िष्यामि, इसलिए मैं किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और किसी भी जीव को मैं मारूंगा नहीं। सभी, है ना। माधवी ने कहा मातामही नानी क्षाम्य तुम हमें माफ़ कर दीजिए। अहम अपनी मतलब कि अवश्य हम कभी भी किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुँचाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब मातामही उनकी नानी ने कहा चिरंजीवनो मतलब कि लंबा जियो, आशीर्वाद दी। माँ निष्ठाम अगच्छतम, और अस्माकम कायन वाचा मनसा व कश्यापि पीड़न भवित, मतलब कि हमारे द्वारा न हमारे वाणी से किसी को चोट पहुंचना चाहिए, ना किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा ऐसे कृत्य किए जाने चाहिए जिससे सामने वाले को चोट पहुंचे। तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात् ताम निवारितुं प्रयतामहे इति संकल्प। अब हमें संकल्प करना चाहिए कि हम हर जीवों में भगवान को देखेंगे और सबको अच्छा समझेंगे। इसीलिए कहा गया है आत्मवत्सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता, जो इंसान दूसरे जीवों में भी खुद को देखता है, भगवान को देखता है, वही सही मायने में पंडित है, वही सही मायने में विद्वान है, और वही सही मायने में ज्ञानी है। तो प्यारा जो चैप्टर कैसा लगा आपको, इसका आंसर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।